सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 5 तक भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह बात समझाने की प्रयास किया कि फल में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग में एकता है और ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग को प्राप्त करने वाला जो एक ही देखता है, उनका कथन था। और इसी में कर्म योग के बिना सांख्य योग के साधन में कठिनता का अनुभव है। यदि हम इसे नहीं कर पाते हैं तो उसमें हमें क्या कठिनाई होगी। अतः यहाँ हमारे लिए इन चीजों के महत्व को जानना और भी आवश्यक हो जाता है कि कर्म योग के बिना सांख्य योग के साधन में कैसे कठिनाई होती है और वो कैसे आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। इस बात को समझना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि ताकि हमारे मन में जो संशय है, जो भेद है, वो सब समाप्त हो जाए, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे कल्याणार्थ, हमारे हितार्थ और भगवान श्री कृष्ण द्वारा जिज्ञासु अर्जुन के समझाने के लिए कुछ इस तरह लिखा है। संन्यास है तू महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्त है मुनि है ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। अर्थात परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे वीर अर्जुन, कर्म योग के बिना, कर्म किए बिना संन्यास कठिन है। उसमें भी कर्म करना पड़ता है, क्योंकि हम कर्मों की ठीक परिभाषा नहीं समझते, इसलिए हमें लगता है कि संन्यास में काम नहीं करना पड़ता, कर्म नहीं करना पड़ता। जो कर्म योग का पालन संन्यास में नहीं करते और कर्मयोग में स्थित में मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भी मुनि है, ऋषि है, सन्यासी है, संत है, वह कर्मयोग की स्थिति में पर ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। बट ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, it is hard to attain renunciation of action before practicing their pursuance. A sage established in pursuance of actions attains Brahma soon. तो इस बात को जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ कुछ व्याख्या को अंतःकरण में जाकर समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम इस व्याख्या को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हमारे मन में और कई तरह के विचारों का प्रादुर्भाव होता रहेगा। कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए करता है, इसलिए उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है। कर्म योग के बिना अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। सुने दोबारा, कर्म योग से या कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। भगवान ने भी इसी कारण कर्म योग को
सर्वभूत हिते रता भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगियों के लिए आवश्यक बताया है। यह गीता के 5वें अध्याय के अर्थात इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपको विस्तृत व्याख्या के साथ बात की जाएगी। यदि ज्ञान योगी में यह भाव नहीं होगा तो उसमें ज्ञान का अभिमान, अहंकार अधिक होगा। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि भगवान श्री कृष्ण एक एक बात को इतना विस्तार से क्यों समझाने का प्रयास करते हैं। इसके यदि एक एक शब्द की व्याख्या के हिसाब से देखा जाए, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः, तो इसका मतलब यह है कि सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन जानने की आवश्यकता नहीं। देखिए कितनी गूढ़ता की बात और कितनी सरलता के साथ कही गई है। सांख्य योग की सिद्धि बिना कर्म योग के कठिनता से होती है, परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग के साधन की सिद्धि की या साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग होते हुए भी इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व की अनुभव की बात ही क्या है। इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्म में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से राग स्वतः मिट जाता है। इसलिए कर्मयोगी के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम हो जाता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग सिद्ध नहीं होता। तो लोग जो ग्रस्त छोड़कर, घर छोड़कर, इस संसार को छोड़कर सांख्य योग के कारण सन्यासी बनना चाहते हैं, वह इस बात को ठीक से समझे। जब तक मन से राग और द्वेष खत्म नहीं होगा तब तक सांख्य योग का कोई महत्व नहीं है। योग युक्तो मुनिर्भूम्य नारिचेरण अधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्म योगी यहाँ मुनि कहा गया है। तो कभी यदि मौका मिलेगा तो साधु, संत, मुनि, ऋषि इन सब के अंतर पर भी चर्चा करेंगे। लोग सब इनको एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साधु, संत, योगी, ऋषि, मुनि ये सब अलग अलग हैं, इनका कुछ अपना महत्व है। कर्म योगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते हैं और यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने का राग का त्याग सुगमता से हो जाता है। उपर्युक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग, संसार की भोग की कामना। निष्काम पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी का राग सर्वथा दूर हो जाता है, अर्थात सर्वथा के लिए अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति प्राप्त होने लगती है। इसी आशा को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्व स्वयं योग संसिद्धम
कालेत्मानि विदन्ति पद में बताया था। योग सिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग कर भी नहीं सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है, कर्मों का त्याग नहीं करना, कर्म के फल का त्याग करने की बात की जाती है। परंतु जो कर्म फल का त्यागी है वह ही त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का फलेच्छा का त्याग करे तो हो सकता है। इसलिए कर्म योग में सबसे अधिक सुगमता है। तो कर्म योग को सबसे साधन सुलभ क्यों बताया गया है, उसकी व्याख्या हमने इन 2-3 श्लोकों में ठीक से समझी। इसके आगे भगवान कर्मयोग की महिमा पर कहते हैं कि कर्मयोगियों को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्याग अकच्छानितरांतरम, यह गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। वह संबंध संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधनानात् अमुच्यते, यह अभी थोड़ी देर पहले 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कही। अतः कर्म योग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी भी अन्य साधन के बिना परमात्मी प्राप्त कराने वाला स्वतंत्र साधन है। इसीलिए भगवान हर किसी को कर्म योगी बनने की बात कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन को कर्म योगी बनकर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यह बात समझने के लिए हमें वर्तमान में, यथार्थ में एक बात और भी समझनी पड़ेगी। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यास है। संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, यहाँ क्या बोला है, मन सहित, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि, यदि सब मौन है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया है जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इस कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक ही है, परीक्षक निरीक्षक दोनों का एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों का सद्गुरु तत्वदर्शी है और डिग्री भी एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने के दृष्टिकोण का अंतर है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती हैं। बार बार समझाने के लिए कक्षा में गुरु का या साथियों का संग अधिक रहता है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा है कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं, इसलिए अर्जुन तुम इनको मारो। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप, तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ही ज्ञान योग है। श्री कृष्ण जी ने कहा,
चित्त को ध्यानास्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। क्या चीज, 3 चीज बोली इस युद्ध से? आशा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। दूसरी बात ममता, कि मेरे अपने मरेंगे, पराये मरेंगे, मैं मरूंगा, कौन मरेगा, ये ममता छोड़। और संताप रहित, जो पैदा हुआ है उसे खत्म जरूर होना है, समय का आगे पीछे हो सकता है। अतः इन चीजों को जो छोड़ देता है, आशा, ममता और संताप होकर युद्ध कर। और यही हमारे लिए भी है। हम भी जीवन में इन 3 चीजों से ही हार मानते हैं। हम हर काम से, वो स्थिति हो, स्थान हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, आशा करते हैं, उनसे ममता रखते हैं, रिश्ते नाते रखते हैं, और फिर मिलने ना मिलने पर संताप, सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो फिर हम युद्ध कहाँ करते हैं? इसको मिटाने के लिए जो क्रिया करनी है वही तो युद्ध है। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर रहकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों ही क्रिया एक हैं और प्रणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और कहें कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरे लिए न तो कर्म है और न बंधन। यह केवल एक भ्रम की स्थिति है। मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता हूं भी तो इंद्रियां अपने हाथों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। वह तो बहुत स्पष्ट और सीधी सरलता के साथ हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म की स्थिति, बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि वे ऐसा कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी? कर्म करना ही पड़ेगा, यही समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में और हमारे मन में जो द्वंद्व रूपी युद्ध चलता है उसको मिटाने के लिए हम जिज्ञासुओं को ही गीता की उत्पत्ति की। कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब योगी के लक्षण क्या हैं, इन पर चर्चा आगे के श्लोकों में करेंगे। आज हमें इस गीता के 5वें अध्याय के 6वें श्लोक से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि जब तक हम अपने स्वकर्म को, स्वधर्म को नहीं निभाएंगे तब तक हमारा कर्म योग पूरा नहीं होता, और वह भी निष्काम भाव से। तो यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास कठिन है। केवल कपड़े पहनने से, वस्त्र बदलने से, चोला बदलने से, सर मुंडवाने से या अन्य धर्मों के अनुसार शारीरिक आचरण करने से या परिस्थिति जन्य आचरण करने से परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कर्म योग में स्थित मुनि ही पर ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त होते हैं। अतः जो कर्म करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, वही परम तत्व को या तत्व दर्शन के तत्व को समझ पाते हैं। आज की इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः।